हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अनुकुल कुमार और यहां पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वीरे फॉर स्केचअप बैच, जो कि साल में एक बार होता है। सो ये बैच है 2023 में, जिसमें हम यहां पर बहुत कुछ कमाल का करने वाले हैं। या आगे बढ़ने से पहले आप जो भी स्टूडेंट्स हो यहां पर या फिर जो भी प्रोफेशनल्स हो यहां पर, अगर आपके पास काम बहुत सारा बल्क में हो और खास करके स्टूडेंट्स के पास, तो अपना मार्केट को ऐसा बिल्ड कर सकते हो। डिजाइन शो यहाँ पर आपको हेल्प करेगा। हमारी जो टीम है ये आर्किटेक्चरल फॉर्म है काइंड ऑफ, जिसमें आपको इंटीरियर एक्सटीरियर एनिमेशन मतलब किसी भी तरीके की सर्विसेज आप लेने चाहो तो हाई क्वालिटी के साथ एक बेस्ट प्राइस मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि 500 रुपए में रेंडर मिलेगा, बट यहाँ पर एक बेटर क्वालिटी के साथ सब कुछ मिलने वाला है। सो आप यहाँ पर व्हाट्सएप पे पिंग कर सकते हो। चलिए बात करते हैं टेबल ऑफ कंटेंट के बारे में, जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। यस, जिनको भी यहाँ पर इशू आ रहा है वो वापस से कर सकते हो ज्वाइन, है ना। बात करते हैं टेबल ऑफ कंटेंट की, हम करने क्या वाले हैं इस कोर्स के अंदर। यस, यू ऑल्सो नो कि यहाँ पर हम रियलिस्टिक रेंडर करेंगे, बट थोड़ी सी मैं एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पर क्या कैसे होगा। जो नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है हमारा, यानी डे 2, जो कि होने वाला है परसों, ऑल्टरनेट डेज में क्लास होंगी। जो डे 1 होगा उसमें हम लोग यहाँ पर एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर मॉडल को बनाएंगे। उसमें मेरी कुछ स्ट्रैटेजी होगी कि मैं कैसे मॉडल को प्रिपेयर करता हूँ। ये होने वाला है। उसके बाद हम बात करेंगे एडवांस मटेरियल को लेकर। एक होता है मटेरियल, एक होता है एडवांस मटेरियल। यहाँ पर एडवांस सेटिंग्स देखेंगे, ऑल्दो लाइटिंग को हम डिटेल में समझेंगे और रियल लाइफ से समझेंगे। अभी काफी सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मिलने वाले हैं जो बहुत ही धमाल कमाल के हैं, ठीक है ना। फोर्थ नंबर पॉइंट है हमारा रेंडर एलिमेंट। रेंडर एलिमेंट मतलब जो हमारा फोटोशॉप यूज करेंगे वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ऑल्दो नहीं आता है फोटोशॉप, नो इश्यू, मैं सब कुछ यहाँ पर डिटेल में बताऊंगा। एडवांस सेटिंग्स हम लोग देखने वाले हैं। 360 रेंडर करेंगे। जो हमारा वीरे 6 है इसके ऊपर जो भी अपडेट्स है वो करेंगे। एक कंप्लीट सेट ऑफ मॉडल लेंगे इंटीरियर का, वो करने वाले हैं। साथ ही साथ एक्सटीरियर मॉडल हम यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं, तो आप सभी को रिक्वेस्ट था ऐसा कि ये एक 200 जीबी का बंडल है, ये मैं देने वाला हूं। अब ये यूज कैसे करना है अब यहां पर इस लेक्चर में समझते हैं, ठीक है। आप सभी को इस क्लास के बाद मिल जाएगा, ये सारा डाटा आपके मेल पर आ जाएगा, बट यूज कैसे करना है वो एक बार समझ लो, ठीक है। मैं अपने इंटरफेस पे एक बार लेकर चलता हूं यहां पर, और जो ये डाटा है कुछ इस तरीके से एक फोल्डर मिलेगा आपको, ठीक है। यहां पर आप कंट्रोल शिफ्ट और 1 प्रेस करोगे तो इस तरीके से इसको थंबनेल इंक्रीज कर सकते हो। इसका साइज क्या है, शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट और 1 प्रेस करोगे, ठीक है। अब यहां पर देखो कुछ स्केचअप सीन है, जैसे इंटीरियर के कुछ बने बनाए हैं। ऑल्दो यहां पर भी आपके पास मिल जाएंगे कुछ, है ना। आउटडोर लैंडस्केप को अगर डिजाइन करना है तो ये मैं क्यों दिखा रहा हूं, ताकि आप सही परफेक्ट वे में इसको यूज कर सको। एक और तरीका आपको मैं यहां पर समझाता हूं जो पर्सनली मैं यूज करता हूं। उसके लिए यहां पर एक मैंने रूम का साइज कंसिडर किया है 10x12 का, और मान लो इसमें मुझे बेड लगाना है, ठीक है। यहां पर सिंपल फाइल में जाना, इंपोर्ट पर जाना, और यहां पर ये आप ऑफलाइन डाउनलोड कर लेना चाहो तो। बिटवीन यहां पर 3D का कुछ डाउनलोड करो या ना करो, इस 3D कंपोनेंट्स का एक फोल्डर मिलेगा, इसको जरूर डाउनलोड कर लेना। ऑल्दो अगर आप फ्लाइट में हो या फिर रेलवे ट्रैवल कर रहे हो, किसी भी तरीके का ट्रेवल है, तो आपको एक ऑफलाइन स्टोरेज डाटा चाहिए होता है, और ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर सोफा में जाओगे, है ना, सोफा एंड बेड है वहां पर। यहाँ पर देखो क्वालिटी काफी अच्छी प्रीमियम मिल जाती है ना। अगर मैं यहाँ पर लॉन्ग सोफा की बात करूं तो ये देखिए इस तरीके का कुछ मिल जाएगा यहाँ पर टच। काफी सारे मॉडल्स है, कहने का मतलब है काफी कुछ यहाँ पर डाटा है, ठीक है। बेड को लेकर चले तो यहाँ पर खैर मिल जाएगा, बहुत सारा इसमें है, आप लोग एक एक करके देख लेना। मेरा पॉइंट ये है कि आप इन प्रीमियम मॉडल्स को ऐसा यूज कर सकते हो। डायरेक्टली क्लिक करना है, इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे और आपका मॉडल आ जाएगा, ठीक है, जिससे आपका टाइम होने वाला है सेव। साथ ही साथ यहाँ पर इस बंडल के अंदर जैसा आपने देखा, यहाँ पर IES लाइट मिलेगा। जिनको नहीं पता है क्या होता है आगे पता चलेगा। HDR इमेजेस प्रीमियम वाला, ऐसा पेड वाला, वो भी मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर ना अपडेट्स भी आपके मेल पर आते रहेंगे। ये 200 GB स्टेबल नहीं है, ये इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ये था। चलिए बात करते हैं यहाँ पर व्हाट इज एग्जैक्टली द वीरे। वीरे हमारा एक रेंडर इंजन है, एक रेंडर सॉफ्टवेयर है, जिसमें यहाँ पर हम फोटो रियलिस्टिक व्यूज निकालते हैं। काफी सारे ये बेसिक एक तरह का ना प्लगइन है,
जो हमारे किसी भी तरीके के मॉडलिंग सॉफ्टवेयर में अटैच होता है, लाइक 3ds Max, SketchUp, Rhino एंड ऑल। बट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं SketchUp के साथ, तो SketchUp को हम डिटेल में यहाँ पर देखने वाले हैं, मतलब SketchUp के अंदर वीरे को डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं रिक्वायर टेक्नोलॉजी क्या है इसके लिए। तो 4 मेजर पॉइंट हैं जो हमें देखना होता है अगर आप प्लान कर रहे हो एक सिस्टम, है ना, एक नया कुछ बिल्ड करना चाहते हो, आपके पास जो भी है, तो उसको क्रॉस वेरीफाई चेक कैसे करोगे। देखो जीपीयू तो बहुत मॉडल के हैं, 3080 हो गया या फिर 1060 हो गया जिनका पुराना लैपटॉप है, सो इस वजह से आपके स्पीड में भी वेरिएशंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये सब चीजों के नीचे एक वेबसाइट लिखा हुआ है, लाइक जीपीयू सीपीयू के नीचे, रैम के नीचे। सो इनको आप ऐसा चेक करोगे, पॉइंट करते चेक कैसे करना है। तो यहाँ पर वीडियो कार्ड बेंचमार्क करके एक वेबसाइट है, सो लेट मी शो यू। सो एक बार चलते हैं, यहाँ पर वेबसाइट है हमारे सामने, ये रही। ऑल्दो मैं काफी बार यूट्यूब चैनल पर भी इसके बारे में मैंने बताया हुआ है। ठीक है, सो ये देखो, इस वेबसाइट पर आना, अगर आप प्लान कर रहे हो या फिर जो भी आपके पास ग्राफिक कार्ड है, तो यहाँ पर आप खुद से चेक कर सकते हो कि कितनी स्पीड आपको मिलने वाली है। ठीक है, सो ये बजट टू बजट वेरी करता है। ऑल्दो आप कंप्यूटर अगर आप लेते हैं तो इसको अपने एक्सपेंसेस को बैलेंस करके इंप्रूव भी करवा सकते हो अपने सिस्टम को। सो यहाँ पर हाई एंड पर आपको आ जाना है, एक आपके पास चार्ट आएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके का। सो जो लेटेस्ट ग्राफिक्स है, लेटेस्ट नहीं मतलब हाई एंड ग्राफिक है, वो है आज के रेट में 4090। जो फिलहाल मैं यूज कर रहा हूं वो है यहाँ पर 3080, ये रहा हमारा। सो हमारा जो बेंचमार्क है वो है 25420, और अभी देखो इंप्रूव्ड होकर ये ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। ठीक है, सो डे बाय डे तो कुछ ना कुछ चेंज होगा। यहां पर आप इस तरीके से अपने ग्राफिक कार्ड को भी चेक कर सकते हो, जिसकी वजह से आपको स्पीड का एक एग्जैक्टली आइडिया लग पाएगा। इसी तरीके से सीपीयू के बेंचमार्क को आप खुद से चेक कर सकते हो, मुझे मेरे पास पूछने की जरूरत नहीं है या किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है, आप खुद से रिसर्च करके ये काम कर सकते हैं। ये वीरे में मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये जरूरी पार्ट है। हम लोग यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के ऊपर भी बात करेंगे, काफी स्टूडेंट होते हैं उनको नहीं आता है ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, तो देखो यार आप लोगों को टर्मिनोलॉजी भी पता होनी चाहिए कैसे क्या होता है। ठीक है, सो उसी तरीके से आप यहाँ पर सीपीयू जीपीयू रैम को चेक करेंगे। बात करते हैं हम आईपीएस डिस्प्ले की। तो आईपीएस डिस्प्ले आप ये डे टू डे अगेन वेरी करता है, आपको इसको एसईओ करना पड़ेगा, कॉल्ड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। डिस्प्ले डिसाइड करने से पहले एक बार आप मेरे से जरूर कंसर्न करना, मैं आपको बेटर गाइड दे दूंगा। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर हमारा जो ये वीरे रेंडर इंजन है ये काम कैसे करता है। सो एक क्वेश्चन है, इज दिस द वन द बेंचमार्क ऑफ द जीपीयू इज डिसाइडेड। यस एग्जैक्टली, यहाँ पर टाइम डिसाइड करता है ना, बेंचमार्क से होता है फर्क, जितना ज्यादा अच्छा बेंचमार्क होगा उतना स्पीड मिलेगा आपको, है ना। सो ये वेरी करता है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर हाउ वीरे वर्क्स। सो यहाँ पर देखो 3 मेजर पॉइंट है, अगर आप लोगों ने इसको ध्यान से देखा और समझा तो बस रेंडर हो गया। ठीक है, पहला मटेरियल की सारी सेटिंग्स को। सो डे टू डे लाइफ में आप एक अपना शेड्यूल बनाना, अपने लिए 15 मिनट टाइम निकालना, आज से स्टार्ट कर सकते हो आप। डे टाइम में भी और नाइट टाइम में भी एक फोटो को क्लिक करना और उसकी मटेरियल को ना एनालिसिस करना और कुछ एंगल से लेना, टॉप से लेकर देखना। मतलब कहने का क्या है, सेम मटेरियल को आप ऊपर से देखकर फोटो ले सकते हो, साइड से ले सकते हो। सो उसमें आप अलग अलग तरह से रिफ्लेक्शंस को फील करोगे। सेम लाइटिंग के टेक्निक्स, आप वॉल के ऊपर एग्जैक्टली लाइट देखना कैसा आ रहा है ना। फिर यहाँ पर जो जीआई इंजन है इसको मैं डिटेल में आगे एक्सप्लेन करूंगा। सो उससे पहले ये जो मैंने बताया मटेरियल लाइटिंग, ये आपका टास्क है, आपको खुद से परफॉर्म करना है ताकि आपकी जो आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपके इंप्रूव हो पाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो आज का अब हमारा जो कंटेंट है, अभी हमने इससे पहले बात किया था वो टेबल ऑफ कंटेंट है हमारे कोर्स में क्या होने वाला है। ठीक है, सो आज जो हमारा कंटेंट है वो कुछ हम यहाँ पर 5 पॉइंट्स को क्लियर करेंगे और सब में कुछ 5 टिप्स हैं अप्रोक्सीमेट। सो सबसे पहले व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट बिफोर वी स्टार्ट। सो यहाँ पर कुछ मैं 5 पॉइंट्स आपके सामने शेयर करने वाला हूं, बहुत ध्यान से सुनेंगे, जिधर भी दिक्कत आता है एंड में आप सारे डाउट्स को पूछ सकते हो। ऑल्दो कोई मेजर डाउट है तो वो आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हो। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत अगर नहीं है तो आप चैट बॉक्स में फटाफट से यस टाइप कीजिए जल्दी।
कोई दिक्कत नहीं है तो यस टाइप कीजिए जल्दी फटाफट से, स्पीड। चैट बॉक्स यस, बहुत बढ़िया, ठीक है। सो बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं यहां पर। सो व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट बिफोर वी स्टार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्टली यहां पर वीरे के यूआई पे जंप कर जाएं, ठीक है, गलत होगा। पॉइंट करते हैं कुछ 5 इंपॉर्टेंट टिप्स। सबसे पहला टिप्स क्या है, वी ऑल नीड अ बेसिक स्केचअप स्किल्स। आपके सामने एक ऐसा स्किल सेट तैयार होना चाहिए इस वीरे रेंडर इंजन को यूज करने से पहले। ऑल्दो आपको कोर्स ज्वाइन करने से पहले भी बताया गया था कि आपको स्केचअप का बेसिक्स आना चाहिए, बट रिकमेंडेड ये है अगर आप बहुत क्वालिटी रेंडर वगैरह निकालना चाहते हो तो एक एडवांस स्किल भी आना चाहिए। काफी सारे प्लगइन्स हैं, उसका नॉलेज होना चाहिए। पॉइंट नंबर 1 प्लीज कंसिडर करना। जिनको नहीं पता वो यहाँ पर स्केचअप का काफी सारा फ्री में ट्यूटोरियल वगैरह ऑनलाइन भी अवेलेबल है। चाहो तो आप 1000 रुपीज में स्केचअप का भी कोर्स ले सकते हैं। काफी सारा उसमें प्लगइन भी कवर हो रखा है। पॉइंट ये है कि आप एडवांस लेवल में स्केचअप को जरूर ग्रो करना, ठीक है, क्योंकि आप एज अ करियर इसमें आप जा रहे हो, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो गया। चलिए पॉइंट नंबर 2 हम देखें तो यहाँ पर फोटोशॉप का नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है, आप इसको इग्नोर मत करना। होता क्या है कि जब हम वीरे से रेंडर को निकालते हैं तो उसमें एक फाइनल टच देना होता है काफी टाइम। जरूरी नहीं है कि हर एक लाइटिंग जो भी आप सेटअप कर देते हो वो यहां पर वीरे में ही हो जाएगा। आपको और इंप्रूव करना है और बेटर एनहेंस करना है तो उसके लिए फोटोशॉप हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना। उस 2D इमेज को, मतलब इमेज तो एक 2D हो जाती है ना, करते हो आप 3D में हो लेकिन इमेज आपकी 2D होती है। सो उस 2D को और एनहेंस करने के लिए फोटोशॉप का रिक्वायरमेंट रहेगा। अभी यहां पर पॉइंट नंबर 3 पर हम देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी को यहां पर कल के लेक्चर में मैं वीरे इंस्टॉल करना सिखाऊंगा, कैसे डाउनलोड करना है वो सिखाऊंगा। सो ये क्यों जरूरी है, ताकि फ्यूचर में अगर कोई वीरे 7 या कोई भी अपडेट्स आते हैं तो वो आप खुद से कर सको। दूसरा पॉइंट यहां पर क्या है कि ये ऑपरेशन जरूरी है। अगर कोई एरर आ रहा है तो बार बार आप किसी और को परेशान ना करें या फिर मुझे परेशान ना करें, किसी और स्टूडेंट को परेशान ना करें, खुद से स्किल्स आने चाहिए। तो 3 पॉइंट्स हो गए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो 4th पॉइंट क्या है, थोड़ा बहुत आपको ऑटो कैड या फिर और भी 3D सॉफ्टवेयर का नॉलेज होना जरूरी है, जिसमें ऑटो कैड मैं पॉइंट कर रहा हूं क्योंकि जो भी 2D डिटेल ड्राइंग्स आप बनाओगे सो ऑटो कैड आप कर लेना है ना थोड़ा बहुत। और मैं कंसिडर करके चल रहा हूं कि अगर आप वीरे तक आ रहे हो तो ऑटो कैड आप सभी को आता होगा। अब जो लास्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 5, ये हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। सो वो क्या होता है, सो दीपांशु जी मे बी वो क्या लिख रहे हैं, नो डाउट एट ऑल वेट फॉर द तबाही। यस एग्जैक्टली, तबाही होगी। अभी तो डे 1 है और डे 18 तक जाना है और उस दिन तक आपको एकदम कहां पहुंचाना है, आप अपने 4th फोलियो देखना। अभी डे 1 का और डे 18 का बहुत इंप्रूवमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। बस जो भी मैं टास्क दूं ना इस क्लास के अंदर वो सब आप प्रॉपर वे में फॉलो करना, ठीक है। सो यहां पर हम बात करते हैं लास्ट पॉइंट जो हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो यहां पर आप सभी को जो मैंने टास्क दिया था फोटो क्लिक करने वाला वो जरूर करना। उससे आपका क्या होगा, यहां पर आप उन इमेज से स्टडी करोगे। जो हमारा रियल टाइम ट्रेसिंग होता है, शेडो का ट्रेसिंग, मतलब शेडो कैसा दिख रहा है आप डे टाइम पे देखना, आप अपने हाथ को पास लेकर जाना लाइट के तो कैसा एनहेंस हो रहा है, ये सब हम वीरे में ट्राई करेंगे। आप मेरे से डाउट में पूछना कि सर ऐसा इसमें क्या करे कि ऐसा शेडो है ना, आप मेरे से पूछना, मैं आपको और अच्छे से इंप्रूव करवाऊंगा। लेकिन ये बहुत ज्यादा जरूरी है गाइस, अगर आप एक 3D विजुअलाइजर हो, अगर आप एक अच्छी डिटेल रेंडर निकालना चाहते हो तो आपको लाइटिंग, मटेरियल, शेडो, इनका नॉलेज बहुत अच्छे से जरूरी है। और इसको इंप्रूव करने के लिए आप रियल लाइफ में इसको देखना ऐसा है ना, कैसी जो प्लांट है उसके नीचे शेडो आ रहा है और बाकी सब कुछ, ठीक है। चलिए सो ये हो गया हमारा व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट बिफोर वी स्टार्ट। अब बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की, हाउ टू इंक्रीज वर्क स्पेस इन स्केचअप। सो वर्क स्पेस से क्या लेना देना है वो यहाँ पर एक बार हम बता देते हैं आपको। सो यहाँ पर ये है हमारा स्केचअप, ठीक है। अब यहाँ पर वर्क स्पेस क्या है, ये जो हमारा पूरा ऑर्बिट मूव कर रहा है ये हमारा वर्क स्पेस है जिसमें हम काम करते हैं, ठीक है। जितना बड़ा होगा उतना मजा आएगा। तो यहां पर इसको इंप्रूव करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, डेस्कटॉप पर आना, डिस्प्ले सेटिंग पे क्लिक करना। मैं 2 टिप बताने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर कर लेना, ठीक है ना। अभी राइट क्लिक करोगे, डिस्प्ले सेटिंग पर आ जाना आप सभी।
यहाँ पर एक स्केल फैक्टर है, आप इसको 100% कर लेना, ठीक है ना। अब ये मैं क्यों नहीं करके रखा, अगर मैंने 100 कर दिया तो यहां पर आपको देखने में बहुत दिक्कत आने वाली है, ठीक है। देखने से याद आया, आप यहां पर बेटर एक्सपीरियंस के लिए ये जो वीडियो है आप इसको YouTube पर देखना और अपने लैपटॉप पर देखना, ठीक है। और ज्यादा अच्छे से उसमें आप जूम, क्योंकि वहां पर मैं 4K अपलोड करने वाला हूं, ठीक है ना। तो यहां पर आप इसको ऐसा जूम करके देखना, लेकिन आप लैपटॉप पे देखना, जरूरी पॉइंट है। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तो आप ना जो स्क्रीन का डिस्प्ले का जो ब्राइटनेस रखो वो 75% पे रखना जब भी मैं कुछ भी रेंडर की चीजों को बताऊंगा, ठीक है। चलिए अब यहां पर इसको कर दोगे 100%, देन डिस्प्ले रेजोल्यूशन को आप यहां पर टॉप नॉच पर कर दोगे, ठीक है। सो यहां पर अगेन जो रिकमेंडेड था यहां पर वो मैंने लिया है मैं, और अगर आपको नहीं दिख रहा ना आप मुझे बताना, नेक्स्ट क्लास में इसको सही कर देंगे, फिक्स कर देंगे। अगर ये बहुत छोटा छोटा आपको दिख रहा है तो मैं यहां पर डिस्प्ले को चेंज कर दूंगा, बट फिलहाल समझाने के लिए आप इसको मैंने किया हुआ है। अब इसको ऐसा फुल रखना, तो 2 पॉइंट आपको हो गया, 100 कर दोगे और यहां पर रेजोल्यूशन को भी फुल कर दोगे। अभी नेक्स्ट यहां पर क्या करना है, तो आपको आ जाना होगा अपने स्केचअप में। अब यहां पर आ जाना है आपको प्रेफरेंसेस में। प्रेफरेंसेस में वर्क स्पेस का एक ऑप्शन है, यहां पर आप इसको चेक मार्क पे क्लिक करके हिट ओके करोगे तो यहां पर आपको ऐसा बड़ा बड़ा सा दिखेगा। ये डिफॉल्ट रहता है ये सेटिंग, ठीक है। देखो अभी यहां पर कितना बड़ा बड़ा सा दिख रहा है, बट ऑल्दो यहां पर एक और मैं पॉइंट बताता हूं, ये जो आपका पैनल होता है ना ये भी बड़ा हो जाता है। सो यहां पर आपको क्या करना है, प्रेफरेंसेस पे जाना है, इसको अनचेक करके रखोगे और आपका ये आपका छोटा हो जाएगा इस तरीके से, देखिए, ठीक है। सो ये था एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहां पर आपको कंसिडर करना है, ठीक है। चलिए अब यहां पर नेक्स्ट क्या है, हाउ टू ओपन हेवी स्केचअप फाइल क्विकली। बहुत इंपॉर्टेंट है। होता क्या है गाइस, अभी मैं आगे भी आपको फाइल्स देने वाला हूं, तो वो स्केचअप फाइल हो सकता है आपके सिस्टम में ओपन होने में बहुत ज्यादा टाइम लगा है, ठीक है। तो यहां पर क्या करना है, बहुत छोटा सा ट्रिक है, यहां पर आपको सिंपल एक ब्लैंक स्केचअप ओपन करना है, ठीक है। जो मैं बता रहा हूं ध्यान से सुनना, अभी मैं करके दिखा रहा हूं। आपको सबसे पहले एक ब्लैंक फाइल ऑन करनी है इस तरीके से। आई कांट है, मेरी वॉइस आ रही है आप सभी को, एक बार चैट बॉक्स में यस करके लिखोगे जल्दी। आप सभी सुन पा रहे हैं, ठीक है। आमिर जी आप एक बार अपना स्पीकर वगैरह जो भी है चेक कर लीजिए, यहां पर सबको आवाज आ रही है मेरी, ठीक है। सो मैं पॉइंट बता रहा था आपको जो कि इंपॉर्टेंट है। यहां पर अगर कोई भी स्केचअप का बहुत हैवी और बड़ा फाइल है, बड़े फाइल से क्या मतलब है, तो कुछ फाइल ऐसी होंगी जो आप 4 BHK 5 BHK डिजाइन करते हो, और क्योंकि जब आप मेरी क्लास ले रहे हो और आपके पास 200 GB का वो डाटा है, तो आप एक हाई पॉली डाटा अपने फाइल में डालते हो, और उस डाटा की वजह से आपका फाइल का साइज हो जाएगा 500 MB 600 MB। उसको ओपन करने का एक ट्रिक होता है, वो आपको मैं बता रहा हूं। एक ब्लैंक स्केचअप फाइल ओपन कर लेना, फाइल में जाओगे, ओपन पे क्लिक करना, जिधर भी आपका प्रोजेक्ट पड़ा है वहां पर, फिलहाल मैं आपको ओपन करके भी दिखा देता हूं, ठीक है। ये देखिए 112 कुछ MB का ये फाइल है, यहां पर मैंने ओपन पे क्लिक किया और विद इन अ फ्यू सेकेंड्स यहां पर ओपन होने वाली हमारी ये जो फाइल है, ठीक है। ये भी वीरे में बनाई हुई फाइल है ना। सो लेट मी शो यू। ऑल्दो यहां पर मैं नेक्स्ट लेक्चर में भी बताऊंगा कि कैसे आप नामकरण करोगे फाइल को, है ना। सो ये जैसे देखो यहां पर लिखा हुआ है ना 206 मतलब कि मेरा प्रोजेक्ट नंबर 206 अंडर स्कोर जो भी उसका नाम है, अल्ट्रा बेडरूम या फिर जो भी क्लाइंट आप उसका नाम डालकर फिर वो क्या डिजाइन है ऐसा आप डालना है ना। सो ये बेस्ट टेक्निक होती है जिससे आपको याद भी रहेगा कि अच्छा प्रोजेक्ट नंबर 206 में जाना है ना। सो ऐसा देखिए आपका ये जो हाई पॉली है कितना जल्दी ओपन हो गया। ऑल्दो इस बेड को देखो, ये भी उस 200 GB डाटा में अवेलेबल है, ये वाला बेड भी, ठीक है ना। सो ये था, इस तरीके से आप ये हैवी फाइल्स को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। एचपी मेरे को आपका नाम नहीं पता, बाकी आप अपना एक बार डाटा चेक करो, अगर आपको कुछ भी इश्यू आ रहा है सो वो आपके एंड से होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। सो ये हो गया हैवी फाइल्स कैसे ओपन करोगे, ठीक है। पॉइंट करते हैं यहाँ पर फोर्थ नंबर जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, हाउ टू स्पीड अप स्केचअप मॉडल। अब यहाँ पर जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ आप इसको जरूर कंसिडर करना और इसको बिल्कुल भेजे में ना अभी डाल लेना, ठीक है। वैसे तो सारे पॉइंट अपनी जगह पर इंपॉर्टेंट हैं, बट ये 5 पॉइंट्स भी हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं।
सो पॉइंट क्या है, आइए डिस्कशन करते हैं। सो ये रहा कुछ 5 पॉइंट्स है, इसको नोट आउट कर लेंगे आप सभी, एक कुछ फाइल वगैरह बना लेना आप लोग भी। सो डिसेबल करना है फॉग एंड शेडो को, अभी मैं करके भी दिखाऊंगा क्यों करना है, इसका भी रीजन बताने वाला हूं। सो एक डिसेबल करना है आपको फॉग एंड शेडो को, उसके बाद स्टाइल में क्या छेड़खानी करनी है बताऊंगा, लेयर्स एंड टैग के साथ कैसे प्ले करना है, उसके बाद माइंड द सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट से क्या लेना देना है यहाँ पर, जो कि हम 3D वेयर हाउस में करने वाले हैं। पर्स डाटा दैट यू डोंट नीड एनी मोर, क्या मतलब है इन सभी का, आइए समझते हैं। सो उसके लिए वापस से हम चले जाते हैं अपने स्केचअप मॉडल के अंदर। सो ये हमारा मान लो एक मॉडल, ठीक है। अब यहां पर जो बताने वाला हूं ये उनको हेल्प करने वाला है जिनके पास एक लो कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम है, ठीक है। ऑल्दो जिनके पास हाई कॉन्फ़िगरेशन है वो भी इन सेटिंग्स को जरूर करे, क्योंकि आप अपने स्पीड अप रखना चाहते हो ना, बहुत ज्यादा स्पीड में काम हो, तो ये जरूरी है। तो यहां पर मैं एक मॉडल से समझाता हूं। ये देखो हल्का सा ये आपको फेड दिख रहा होगा, ये गायब होता हुआ, ये पता है क्यों हो रहा है, ये हो रहा है हमारा फॉग की वजह से। सो यहां पर आपको आना होगा विंडो में, देन यहां डिफॉल्ट ट्रे के अंदर आपके पास एक ऑप्शन है फॉग, साथ ही साथ फॉग के आप स्टाइल को भी ओपन कर लोगे, है ना। फॉग, शेडो और स्टाइल इन सभी को आप जरूर ओपन कर लेना, ठीक है। सर नॉट करने का टाइम प्लीज, मैं आपकी बात समझ नहीं पाया अंकित जी, आप क्या बोल रहे हैं। सर नॉट करने का टाइम प्लीज मतलब राइट डाउन। हाँ आप नोट कर लेना, मतलब कहने का है कि नोट कर लेना जो भी मैं बताने वाला हूं ना, ऑल्दो वीडियो तो मिल जाएगी बट नोट आउट करने से क्या होता है ना कि आप लोगों को रिमाइंड रहेगा कि क्या टिप्स बताई थी, है ना। सो उसको रिकॉल करोगे तो आपके माइंडसेट में बैठ जाएगा, वो आपको फिर वो पेज पलटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। क्लियर अंकित जी, चलिए। सो यहां पर आगे की तरफ बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया। सो जो 5 पॉइंट्स है मैं बता रहा था उसके बारे में हम डिस्कसिंग कर लेते हैं। सबसे पहला यहां पर आपको डिसेबल करना है, यस अगर अनेबल है तो इसको डिसेबल करना है फॉग एंड शेडो को। सो यहां पर मेक श्योर आप डिफॉल्ट ट्रे के अंदर जाकर स्टाइल, टैग, उसके बाद आपका शेडो एंड फॉग को यहां पर चेकमार्क कर लेना। अब ये जो अपडेट्स हैं वो यहां पर आपको राइट साइड में विजुअल होंगे। सबसे पहले तो ये फॉग है। अगर मैं बात करूं बहुत बड़ा ऐसा लैंडस्केप, अगर आपके पास ऐसा कोई फाइल आया है या किसी आप कंपनी के लिए काम कर रहे हो तो उनके पास एक बड़ी हैवी फाइल होती है। सो इट मे बी कि वहां पर वो फॉग को ओपन कर रखे हो अपने क्लाइंट्स को दिखाने के लिए। सो आप इसको कर लोगे डिसेबल, क्योंकि यहां पर आपका जो जब आप वीरे यूज करोगे ना, सो उसमें बहुत ज्यादा मेमोरी लूज करोगे, ठीक है ना। सो ये टिप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। चलिए अब यहां पर आपने फॉग बंद किया, फॉग के साथ अब यहां पर ये आता है शेडो, ठीक है। तो यहां पर शेडो को एक्सपेंड करोगे और इस पे क्लिक कर देना, ठीक है, जिससे अब आपको और स्मूथनेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। आप ये फील करना, आप एक काम करना, ये सब कुछ ऑन करना और तब ये ऑर्बिट करना, देखना आप लैग फील कर पाओगे ना, थोड़ा बहुत हैंग होगा आपका सिस्टम। सो इससे बचने के लिए आप यहां पर शेडो को अच्छे से कर सकते हो। ऑल्दो मेरे पास तो 128 GB का रैम है, सो इस वजह से यहां पर मेरे को किसी भी केस में लैग फील नहीं होता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, यहां पर फॉग हो गया, शेडो हो गया, ठीक है, यानी कि टिप नंबर 1 कंप्लीट हुआ। यहां पर टिप नंबर 2 है स्टाइल को लेकर। जब भी ये बहुत ज्यादा हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैं इस फाइल में थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं आपको। जब भी ध्यान से सुनो, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी आप एक न्यू फाइल को बनाते हो, एट अ टाइम ऑफ द क्रिएशन ऑफ न्यू फाइल, जस्ट गो टू दिस स्टाइल। स्टाइल के लिए वापस से यहीं पर मिलेगा डिफॉल्ट ट्रे में स्टाइल, स्टाइल के अंदर आपको आ जाना है एडिट में। यहां पर कुछ 5 ऑप्शन देखने को मिलती है, जिसमें से आपको आ जाना है इस फर्स्ट ऑप्शन पे, ठीक है। सो ये है एज की सेटिंग्स। डिफॉल्ट आपको यहां पर ये जो प्रोफाइल है ना, इस पे चेकमार्क मिलेगा। अब इससे होगा क्या देखो, है ना, हल्का सा लैग आप देख पाओगे, है ना, ये लैग हो रहा है, देखो स्मूथ नहीं हो रहा ऑर्बिट। अब मैं यहां पर एक बार प्रोफाइल को बंद करता हूं, अब देखो यहां पर, है ना, फर्क आप देख पा रहे हो। यहां पर चैट बॉक्स में यस लिखेंगे अगर ये आपको समझ में आ रहा है तो जल्दी फटाफट से, ये लैग वाला बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, है ना, बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा रिपीट करें, ठीक है। सो आप सभी कोशिश करो अपना अपना नाम लिखना, है ना, ये बिल्डिंग बिल्ड ऑफिशियल में मुझे क्लियर नहीं होता ना, फिर दिक्कत है। सो यहाँ पर उनका रिक्वेस्ट है मैं एक और बार बताऊं। सो देखो क्या मैंने बताया,
आपको जाना है, ये है टिप नंबर 2। सो आपको जाना है डिफॉल्ट ट्रे में। डिफॉल्ट ट्रे के अंदर यहां पर एक ऑप्शन मिलता है स्टाइल। स्टाइल को चेक मार्क कर लेना। चेक मार्क करने के बाद जब भी आप कोई भी न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हो, स्केचअप में एक ब्लैंक मॉडल है, उस टाइम आपको स्टाइल में ये करना ही है, आपको एडिट पे जाना और यहां पर इस प्रोफाइल को अनचेक करना है ना, ऐसा होना चाहिए। होता क्या है यहां पर, प्रोफाइल अगर चेक मार्क रहेगा तो देखो लैग हो रहा है। लैग क्यों हो रहा है? सो बेसिकली ये जो एजेस है ना, इनकी थिकनेस होती है ना, इसकी थिकनेस कितनी है 2। सो ये लैग क्रिएट करता है। आप यहां पर इसको ऑफ कर दो, इसका कोई काम नहीं है। एजेस इंपॉर्टेंट है। देखो अगर मैं एज को भी ऑफ कर देता हूं ना, सो बुम, अब तो ये प्योर स्मूथ चलने वाला है। ठीक है, देखिए इस तरीके से, है ना, कहीं से भी स्मूथ ही चलने वाला है। बिटवीन यहां पर एक प्रॉब्लम है, अगर आप एज को भी ऑफ कर देते हो, सो अगर मैं कोई लाइन को यहां से यहां तक मैंने ड्रॉ किया तो वो लाइन भी नहीं दिखने वाली है। देखो लाइन कहां गई, क्योंकि यहां पर एज ऑफ है। अगर मैं एज ऑन करूंगा तो यहां पर वो लाइन आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं कंसिडर कर रहा हूं आप सभी को यहां पर समझ में आ गया होगा। बिटवीन डाउट रहता है तो आप यहां पर पूछ सकते हो बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं टिप नंबर 3 की, तो वो है आपका टैग को लेकर। सो जो टैग है हम इसको एक बार समझ लेते हैं। टैग कैसे यूज करना और क्या काम आने वाला है, ये हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब ठीक है, हद से ज्यादा तो मैं सब में बोल रहा हूँ, बिकॉज ये सारे टिप्स जो है ना सच में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ऑल्दो यहाँ पर ये जो पॉइंट बता रहा हूँ, अब यहाँ पर थोड़ा हम वीरे से इसको अटैच करने वाले हैं। अब तक तो था कैसे स्पीड अप काम करेंगे, अब जो मैं आपको बताने वाला हूं टैग का, आप कैसे यूज कर सकते हो वीरे इंजन के साथ। ठीक है, सो टैग होता क्या है, एक तरह से ये लेयर है, आप देख सकते हो ये रहा टैग। मैं यहां पर बता रहा हूं कैसे आप टैग यूज करोगे। ऐड पे आपने क्लिक किया, यहां पर मैं कर देता हूं इंटीरियर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या करना है, अब ये चेयर को मैंने सेलेक्ट किया, इन बेड को भी मैंने सेलेक्ट किया। जाता हूं मैं एंटिटी इन्फो में वापस से, अगर नहीं जानते एंटिटी कैसे आएगा, सो विंडो के अंदर यहां पर एंटिटी को चेक मार्क कर लेना। करने के बाद यहां पर आपको जाना है इंटीरियर, ये देखो है ना, एंटिटी के अंदर इंटीरियर ऑब्जेक्ट्स को क्लिक करोगे, जो हमने यहां पर नीचे अभी एंटिटी दी इसको। अब एडवांटेज क्या होने वाला है, तो देखो हमने 3 ऑब्जेक्ट्स यहां पर एक इंटीरियर ऑब्जेक्ट में डाला। यहां पर मैं इसको कर देता हूं टर्न ऑफ। अब आप कहोगे इसका क्या फायदा है, सो इसका फायदा 3 तरीके से हम उठा सकते हैं। पहला वो ये है कि जब हम यहां पर वीरे से रेंडर करेंगे, ध्यान से सुनो, अगर मैं वीरे से रेंडर करता हूं तो उस टाइम पे आप अगर शेडो को एडजस्टमेंट कर रहे हो या फिर लाइट को एडजस्टमेंट कर रहे हो, सो आप इन ऑब्जेक्ट्स को हाइड करके आप अपनी रेंडर स्पीड को बढ़ा सकते हो। सो मैंने थोड़ा स्लोली इसलिए बोला ताकि आपको समझ में आ पाए। ठीक है, आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज अपने माइक्स को म्यूट रखिए। ठीक है ना, ओके मोहन जी, अगर आप हैंड रेज किए हो, जो भी डाउट रहेगा वो हम एंड में क्लियर कर लेंगे, सो यू वोंट हैव टू वरी अबाउट दिस। चलिए, सो यहां पर मैंने क्या बताया, पहला पॉइंट इसके अंदर टैग को कैसे यूज कर रहे हैं, जब हम रेंडर करेंगे सो टैग से इनको ऑफ कर देंगे, ताकि जब हम लाइट की सेटअप करें और रेंडर, क्योंकि रेंडर करना पड़ेगा ना, एक बार में तो होगा नहीं, बिकॉज यू ऑल आर बिगिनर्स, है ना। सो यहां पर आपको इनको ऑफ करके अपने रेंडर टाइम को डिक्रीज कर सकते हो, है ना। या आगे बढ़ते हैं हम। तो इसके अंदर दूसरा एक और पॉइंट क्या है टैग के साथ, सो अगर बहुत बड़ा 4 BHK 5 BHK का आप एक ही में मॉडल बनाते हो ना, सो आपको ऑर्बिट करने में ऐसा इशू आएगा। ठीक है, बट अगर आप लेयर्स का यूज करोगे तो लेवल 1 आपने डाल दिया, मान लो लेवल 1 में जितने ऑब्जेक्ट है एक बार में आप ऑफ कर देना, काम खत्म, स्पीड मिलेगा आपको, है ना, स्पीड अप मिलेगा। सो इस तरीके से आप वो यूज कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 के बारे में बात करें तो ये ऑर्गेनाइज वे में आप इसको यूज कर सकते हो। कैसे, तो उसके लिए भी एक एग्जांपल है ना। सो यहां पर इस मॉडल में देखो, है ना, एक सेकेंड आपको बताते हैं, बहुत बढ़िया तरीका बता रहा हूं आपको। यहाँ पे देखिए, यहां पर मैं आऊंगा वापस से टैग के अंदर। सो यहां पर देखो, अगर आपका क्लाइंट आपसे बोलता है ऑप्शन चाहिए भाई मुझे, सो आपने सीलिंग 1 ऑफ किया, सीलिंग 2 चालू कर दिया, है कि नहीं कमाल का। सो इन 3 तरीके से आप इन टैग को यूज कर सकते हो। आप सभी को ये समझ में आया? अगर आया तो चैट बॉक्स में फटाफट से यस टाइप कीजिए, है ना। ये देखिए सीलिंग ऑप्शन आप दे सकते हो इन टैग की मदद से, है ना। सो इस तरीके से आप यहां पर एक्सप्लोर कर सकते हो, और ये हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैंने इसीलिए कहा कि इनको नोट आउट जरूर करना। ठीक है, नोट आउट करने से रिमाइंड रहेगा, ऐसा सब याद रहेगा। चलिए
अब यहां पर पॉइंट करते हैं पॉइंट नंबर 4 को। सो पॉइंट नंबर 1 क्या था आपका, डिसेबल करोगे फॉग एंड शैडो। पॉइंट नंबर 2 स्टाइल। पॉइंट नंबर 3 आपका टैग। बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की, तो माइंड द सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। इससे क्या मतलब है यहां पर, ठीक है, बहुत डिटेल में समझना इस पॉइंट को। ये आपका एक तरह से कहूं ना तो बहुत टाइम सेव करता है इन टर्म्स ऑफ रेंडर के टाइम पर। कैसे, आइए समझते हैं। सो अब मैं आपको लेकर चलता हूं एक ऐसे ट्रिक पर जहां पर आपको मिलियंस ऑफ यहां पर ऑब्जेक्ट्स मिल जाते हैं, बट यहां पर सेलेक्ट कैसे करना है वो यहां पर आप समझने वाले हो। सो पॉइंट नंबर 4 है माइंड द सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। चलिए यहां पर क्या है, का लोगो निकाल सकते हो सर। एक सेकेंड, लोगो आपको कहां देखने को मिल रहा है, ठीक है, अभी इसके बारे में बाद में एक बार डिस्कशन कर लेंगे। द सीलिंग ऑप्शन इज लाइफ टाइम सेवर, न्यू ट्रिकलैंड, थैंक्स अ लॉट। ठीक है, अरे नहीं ऐसी बात है, ठीक है। सो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 पे। क्या है पॉइंट नंबर 4, तो आप सही से सुनो, माइंड द सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। मान लेते हैं आपको यहां पर एक चाहिए बेड, हाई पॉली बेड चाहिए। सो यहां पर आपको प्रोडक्ट, इसका मतलब क्या है कि जो भी प्रोडक्ट होते हैं वो डालने वाले होते हैं। और प्रोडक्ट पर अगर मैं बात करूं तो अगर आप कोई भी फॉसेट लेते हो ना, सो इनके काफी सारे प्रोडक्ट होते हैं ना। देखो ये ओरिजिनल ब्रांड जो होती है ना, डेल्टा फॉसेट, ये सारे डालते हैं, अपना खुद डालते हैं बनाकर, ऑल्दो हम भी इनके लिए काम करते हैं। सो यस, यहां पर आप डायरेक्टली इनसे डाउनलोड करोगे तो वो हो गया आपका प्रोडक्ट। बात करते हैं मॉडल का, तो मॉडल वो जो नॉर्मली हम लोग डालते हैं, मेरे भी कुछ पेज पर कुछ इंपॉर्टेंट आपको मिल जाएगा। बिटवीन यहां पर बात कर रहे हैं बेड की, तो मैंने टाइप कर दिया बेड। अब यहां पर मेरा पॉइंट क्या होने वाला है, ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। सो पॉइंट होने वाला है कुछ इस तरीके से। सो इसके लिए मैं यहां पर पहले दिखाता हूं आपको। इसी मॉडल के अंदर मान लीजिए कि ये जो कर्टेन जहां पर लगी हुई है वो और 10 फीट दूर है, ठीक है, कंसिडर करो ये 10 फीट और दूर है। तो यहां पर जब मैं कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट को, मतलब ये मैं देख इस व्यू से रहा हूं, यहीं से खड़ा होकर देख रहा हूं, वो ऑब्जेक्ट अगर बहुत दूर है तो वहां पर हम कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट को डाल सकते हैं जो कि लो पॉलीगन हो, ठीक है। सो यहां पर मैं मान लो लेता हूं आपके सामने एक ऑप्शन स्टूल का, है ना। एक ऐसा ऑब्जेक्ट है स्टूल जो कि बहुत दूर है आपके आई साइड से। सो यहां पर आपको क्या करना है, ये है रेलेवेंस पे, आपको चेंज करना होगा इसको लाइक पे। लाइक पे चेंज करोगे तो ये वो मॉडल्स आएंगे जो हाई पॉली हो, ठीक है। हाई पॉली से क्या मतलब है, अगर मैंने यहां पर मान लो टाइप किया बेड, तो अब यहां पर जो आपको बेड्स देखने को मिलेंगे वो काफी ज्यादा डिटेल मॉडल होंगी, देखो इस तरीके से, ठीक है। ऑल्दो अगर आप कलेक्शन पर जाओगे सो यहां पर देखो कलेक्शंस आपको देखने को मिलती है। ऑल्दो हो सकता है मेरे जो पिछले स्टूडेंट हो कुछ तो ये ट्रिक्स को जानते हो, बट अगर न्यू कॉमर्स है आप, सो यहां पर ये बेबी आपके लिए नया हो, सो देख सकते हो। तो इस तरीके के मॉडल्स आपको 3D वेयरहाउस पे मिलते हैं। बट अगर यहां पर आप मॉडल के अंदर रहते और यहां पर रेलेवेंस पे रहते तो इट में भी आपको उतनी डिटेल वाले मॉडल देखने को नहीं मिलते, ठीक है। तो बात कर रहे थे हम स्टूल को लेकर या फिर माइंड द सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को लेकर। सो यहां पर कुछ आपको प्रॉपर्टी में सिलेक्शन मिलता है। सो यहां पर है पॉलीगन, देखिए 0 to 4K। सो अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, जस्ट आपको दिखाना है, चाहते हो कि बहुत ज्यादा रेंडर फास्ट हो, सो आप इन ट्रिक्स को यूज करना। आप पीछे जो ऑब्जेक्ट्स है उन पर लो पॉली रखना जो आपके आंखों के पास है। जैसे कि ये बेड देखो, मैं यहां से इस बेड को कितना पास देख सकता हूं ना, तो इसलिए मैंने यहां पर इसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छे से रखी है। अगर ये बेड बहुत दूर का होता सो मैं इसकी क्वालिटी को लेस रखता। लेकिन उसके साथ साथ ये भी आपको ध्यान रखना है क्या मुझे यहां से रेंडर लेना है या फिर नहीं, ठीक है। सो ये आप एक पॉइंट को ध्यान रखेंगे। ऑल्दो बात करते हैं 3D वेयरहाउस से कैसे डाउनलोड करें, सो ये आपको समझ में आ गया होगा कि आपको जाना है कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर आप चाहते हो, मान लो मेरे को कार चाहिए, सो कार मैंने टाइप किया। अब देखो यहां पर मैंने बाउंड्री दे रखा है इसको 0 to 1000 K पॉली। सो यहां पर ये कार देखो कितने बेकार बेकार से आ रहे हैं, ठीक है। ऑल्दो अगर मैं इसको पूरा कर देता हूं मैक्सिमम तक और यहां पर मैं इस रेलेवेंस को चेंज कर देता हूं लाइक तक, तो अब जो आपको कार देखने को मिलेंगे ना वो बहुत कमाल के मिलने वाले हैं। बस मैंने थोड़ा सा इसमें माइनर चेंजेस किया है। ऑल्दो अब जो इसमें कार की क्वालिटी आएगी ना, ये देखिए
जो कार की क्वालिटी है वो खुद देख सकते हो। इसमें जो पॉलीगन्स है वो है 75,000, 11 MB का है, ऑल्दो इसमें मटेरियल्स भी लगे हुए हैं, ठीक है। सो बिफोर इंपोर्टिंग और एक्सपोर्टिंग आप यहाँ पर इन सभी को चेकआउट जरूर करें, ठीक है। ऑल्दो 250 GB का जो डाटा दिया है उसमें ये सभी ऑलमोस्ट अवेलेबल मिल जाएगा, ठीक है। सो ये एक तरीका था जिससे आप यहाँ पर हाई क्वालिटी प्रीमियम मॉडल्स को यहाँ 3D वेयर हाउस से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गए एक तरह से एसईओ हम बोलते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर वापस से एक ब्लैंक फाइल में, है ना, इस फाइल में जिसमें हम सीखने वाले हैं 5th पॉइंट को, जिसका नाम है पर्ज डाटा, ठीक है। सो एक और बार मैं आपको दिखा भी देता हूं, ऑल्दो ये रहा। तो पॉइंट नंबर 1 डिसेबल हो गया हमारा फॉग एंड शेडो, स्टाइल हो गया, लेयर हो गया, माइंड द सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, लास्ट पॉइंट है कॉल्ड पर्ज डाटा दैट यू डोंट नीड एनी मोर। सो इससे क्या लेना देना है वीरे का, तो बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है इसकी, क्या है आइए देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ पर एक स्पेस है हमारे पास, ठीक है। ऑल्दो क्या कर रहा हूं मैं, यहां पर आप सबके सामने समझाने के लिए मैं 3D वेयर हाउस पर गया और यहां पर मैंने टाइप किया स्टूल, ठीक है। मॉडल पर जाऊंगा, यहां पर कुछ ऐसा मॉडल लेता हूं जिसमें 2 से 3 मटेरियल्स हो। सो ये वाला, ठीक है। सो इसमें मुझे 2 मटेरियल्स देखने को मिल जा रहे हैं, ठीक है। ये आ गया हमारा एक स्टूल। अब यहां पर ध्यान से समझना और सुनना, यहां पर मैं एसिड एडिटर ओपन करता हूं। जिनको नहीं पता वीरे में ये क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, यू वोंट हैव टू बी वरी अबाउट दिस, मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूं, बस समझते जाइए। यहां पर मैं बकेट टूल को एक्टिव कर रहा हूं और रेंडमली ऐसा कोई भी मटेरियल को मैं अप्लाई कर रहा हूं। अब ध्यान देना, जब भी मैं मटेरियल को यहां से अप्लाई करता हूं तो यहां वीरे पैनल में एक नया मटेरियल क्रिएट होगा। देखो मैंने स्टोन पे मैंने इस ब्लैक वाले पे क्लिक किया, जैसे यहां पर मैं क्रिएट करता हूं तो ये देखो मटेरियल आ जाता है। अब मान लो मैंने यहां पर ट्रिपल क्लिक करके इन सभी को मैंने किया डिलीट। बहुत ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है वीरे के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो यहां पर एक ऑप्शन मिलता है पर्ज अनयूज्ड। जब मैं इस पे क्लिक करता हूं और मैं पर्ज करता हूं तो पर्ज का मतलब क्या होता है कि जो भी मटेरियल ऐसा है जो यूज में नहीं है वो चला जाए। तो अब देखो यहां पर वो मटेरियल चले गए जो यूज में नहीं थे। अब यहां पर मैं मान लो स्टूल को भी मैंने डिलीट कर दिया। अब यहां पर अगर मैं पर्ज करता हूं तो देखो यहां पर कुछ भी पर्ज नहीं हुआ है। अब इसका क्या रीजन है वो यहां पर समझ लेते हैं। कहने का मतलब है कि ये क्यों पर्ज नहीं हुआ, क्योंकि वो एक कंपोनेंट था या फिर वो एक ग्रुप था जिसकी एंटिटी उसके अंदर हाइड थी। गाइस यहां पर जो भी आप कंपोनेंट्स को लेकर आते हो, बेशक आप यहां से ऐसा डिलीट कर देते हो, लेकिन वो यहां से एग्जैक्टली डिलीट नहीं होता है। कहने का क्या मतलब है, कहां पर होता है फिर डिलीट करने के बाद भी। अगर आप इस कंपोनेंट्स में देखोगे, इस एरो पे मैं क्लिक करके इन मॉडल पर जाता हूं, सो वो ऑब्जेक्ट्स आप यहां पर देख पाओगे। देखो अगर मैंने डिलीट भी कर दिया है ना, सो लेट मी ट्राई टू शो यू, या जस्ट अ मिनट। देखिए मैंने डिलीट किया था, ऑल्दो यहां पर उसके टुकड़े अवेलेबल हैं, ठीक है। ये देखिए, है ना, ये देखिए स्टूल अवेलेबल है यहां पर, ठीक है। पॉइंट आता है इनको हटाना कैसे है। आसान तरीका आपको बताता हूं। आपको जाना है विंडो पे, मॉडल इंफॉर्मेशन पे, है ना, और उसके बाद यहां पर स्टैटिस्टिक्स पर आओगे। देन यहां पर पर्ज अनयूज्ड, यहां पर देखो सारी एंटिटी दिखाता है कि क्या एजेस हैं नहीं है। नंबर ऑफ मटेरियल 23 है। अब देखो यहां पर मैंने पर्ज अनयूज्ड किया, ऑल्दो यहां पर देखो जो आपका इन मॉडल था वो खाली हो चुका है क्योंकि सिर्फ हमारे ये बाबा जी थे। सो यहाँ पर ये अवेलेबल है, ऑल्दो मटेरियल्स कम हो गया है, ठीक है। बात करते हैं ये क्यों नहीं पर्ज हुआ, 604 जो भी है व्हाटएवर। सो यहाँ पर ये पर्ज इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये आपने सेलेक्ट किया हुआ है। अगर मैं किसी और मटेरियल को सेलेक्ट करके रखता हूं, अब अगर मैं पर्ज अनयूज करूंगा, देखो वो भी चला गया, ठीक है। इन चाचा जी को भी डिलीट कर देते हैं, ऑल्दो अगर मैं अब पर्ज करता हूं तो देखो वो सब कुछ चला गया जो यहां पर था, ठीक है। सो इस तरीके से आप अपने मॉडल को खाली रखोगे, कहने का मतलब है पर्ज करके रखोगे, जिससे कोई भी एरर नहीं आए। क्योंकि वीरे एक ऐसा इंजन है जिसमें एरर्स थोड़े से ज्यादा आते हैं एज कंपेयर टू अदर सॉफ्टवेयर। बट अगर आप बचना चाहते हो इनसे तो आपको ये यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गए कुछ आपको टिप्स जो हेल्प करेंगे स्पीड अप करने में, ठीक है ना। वो सारे टिप्स थे स्पीड अप करने का, ऐसा
सो ये सब कुछ क्लियर है आपको? इनमें कोई डाउट है तो आप अभी टाइप कर सकते हो, ऑल्दो अभी और पॉइंट्स बाकी हैं। समझ में आया तो चैट बॉक्स में फटाफट से कूल टाइप करेंगे एक बार, COOL, अनुकूल का कूल। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। सो यस, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए पॉइंट करते हैं नेक्स्ट यहाँ पर टिप्स एंड ट्रिक। अब बात करते हैं यहाँ पर रेंडर रेडी चेकलिस्ट। अभी यहाँ पर आप जा रहे हो रेंडर करने के लिए, मतलब सारी सेटिंग्स करने के लिए। सो यहाँ पर अब आपको एक चेकलिस्ट बनानी है। कोई भी मॉडल को रेंडर करने से पहले इनको एक बार जरूर क्रॉस चेक कर लेना, जिससे आपका रेंडर टाइम भी इंप्रूव होगा और यहाँ पर आप भी टेंशन फ्री रहोगे। बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट, वो है ऑप्टिमाइज योर फाइल। ऑप्टिमाइज योर फाइल से क्या लेना देना है यहाँ पर मैं समझाता हूं। तो यहाँ पर ग्रुप और कंपोनेंट और लेयर, वेल लेयर से इससे कोई खास लेना देना नहीं है, लेकिन यहाँ पर ग्रुप और कंपोनेंट से फर्क पड़ता है। आइए समझते हैं कैसे। जिनको नहीं पता ग्रुप और कंपोनेंट क्या होता है, थोड़ा सा मैं बता देता हूं। यहाँ पर देखो दोनों सेम मॉडल हैं, एक तरफ है ग्रुप और एक तरफ है कंपोनेंट। देखो अगर मैंने इस जो आपका टेबल है इसको मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है। अगर मैं ट्रिपल क्लिक कर रहा हूं तो देखो और कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है ना। देखो अगर मैं इसमें कोई भी कुछ बना रहा हूं, देखो ये चेंज नहीं हो रहा है, औरों में चेंज नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये एक ग्रुप है, ठीक है। क्या मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है? आप सभी एक बार कंफर्म करेंगे, ब्रेक तो नहीं हो रही? नो सर। देखिए मोहन जी आप अपने एंड से एक बार चेक जरूर कर लो, यहां पर सब ठीक है, ठीक है। अब यहां पर जो मैं बता रहा हूं वो है ग्रुप के बारे में, ठीक है। ग्रुप का मतलब क्या है यहाँ पर कि यहाँ पर जो भी चेंज करोगे वो दूसरे में रिफ्लेक्ट नहीं होगा, इधर यहाँ पर सेम है। अब यहाँ पर वीरे से क्या लेना देना है इसका? देखो अगर आपका दो ऑब्जेक्ट, ध्यान से सुनो, दो ऑब्जेक्ट सेम है और आपने, मैं कह रहा हूं एकदम सेम है, और आपने यहां पर ग्रुप बना रखे हैं उनके, तो आपके रेंडर टाइम इंक्रीज होगा, मतलब रेंडर होने में और टाइम होगा, लगेगा। अब यहां पर बात करूं कंपोनेंट का, तो देखो अगर मैं एक को सेलेक्ट करता हूं या फिर मैं अगर किसी एक के अंदर मैं चेंजेस करता हूं, वो तीनों में चेंजेस रिफ्लेक्ट होगा। यहां पर अब मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर दिखाता हूं। जैसे यहां पर देखो, अभी इन सब का टेंशन मत लो, बस मैं जो सिखा रहा हूं वो आप सीखो, ठीक है। यहां पर VFB बॉक्स बोलते हैं इसको, अभी हम आगे लेक्चर्स में इसको समझेंगे। फिलहाल उससे पहले आप समझिए ये ग्रुप और कंपोनेंट से क्या फर्क होने वाला है। यहां पर देखो जो रेंडर टाइम लगा है, ये लगा है यहां पर 23 सेकेंड्स, और ऊपर वाले में लगा है, क्योंकि वो कंपोनेंट्स था, वो है 22 सेकेंड्स। कहने का क्या मतलब है, देखो रेंडर की क्वालिटी में फर्क नहीं है, फर्क कहां है? तो वो है हमारा ग्रुप और कंपोनेंट को लेकर, जिसकी वजह से 1 सेकंड का वेरिएशन तो अभी देखने को मिला है। अगर मैं बात करता हूं बड़े लेवल पर, अगर आप कोई कमर्शियल प्रोजेक्ट बना रहे हो, लाइक ऑफिस का प्रोजेक्ट है, स्कूल का प्रोजेक्ट है, उसमें बेंच जो होता है वो बार बार रिपीट होता है, चेयर जो है बार बार रिपीट होता है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रिपीट हो रहा है तो उनको आप एज अ कंपोनेंट यूज करना, जिससे आपका रेंडर टाइम डिक्रीज होगा। होता क्या है, जो वीरे की प्रोग्रामिंग की हुई है वो ऐसा किया है कि अगर कोई भी कंपोनेंट है तो वो बार बार चेक नहीं करता है उसके मटेरियल्स को, उसको पता है कि यार ये सेम मटेरियल होगा, बस हमें शेडो को एनालिसिस करना है और फटाफट से आउटपुट देना है। इस वजह से ये टिप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम यहाँ पर ग्रुप और कंपोनेंट में इसको यूज करें, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर ऑप्टिमाइज योर फाइल के अंदर एक और पॉइंट आप लोगों ने देखा था, वो था हमारा लेयर को लेकर, ठीक है ना। वापस से टैग की हम बात कर रहे थे। टैग से क्या लेना देना था, कहने का सेंस ये है मेरा कि यहां पर जब हम शेडो को और लाइट को, आप कह लो शेडो लाइट है ना, सनलाइट, इन सबकी जब सेटिंग करते हैं, जब बार बार रेंडर करते हैं, वैसे लेक्चर नंबर 8, 9, 10 में आपको ये पता चलेगा। तो ये क्या है, ठीक है, अभी दीपांशु जी मैं बाद में आंसर करता हूं, बहुत बड़ा टेक्स्ट कर दिया आपने। यहां पर मेरा पॉइंट क्या है कि जब भी आप लाइट और इन सब को रेंडर कर रहे हो, टेस्ट रेंडर्स कर रहे हो, तो आप इन कंपोनेंट्स को कर देना ऑफ, इससे आपका रेंडर टाइम और कम होगा, इसका आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। जब ऑफ रहता है, वो कंपोनेंट है ही नहीं तो फिर टाइम क्यों लगेगा, है ना, वो एक ब्लैंक मॉडल की तरह कंसिडर करेगा। इसलिए ये टिप इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात करते हैं और दूसरे पॉइंट की, तो देखते हैं एक बार क्या है दूसरा पॉइंट, ऑर्गेनाइज योर मटेरियल।
कैसे करना है मटेरियल को ऑर्गेनाइज? बाय नेमिंग द मटेरियल, बाय पर्ज अनयूज्ड मटेरियल, बाय रेजोल्यूशन ऑफ मटेरियल, मतलब जो भी आप मटेरियल को डालते हो तो उसके कुछ पिक्सल्स होते हैं। सो अगर बहुत हाई एंड आप इमेज डाल रहे हो जो 23-24 MB का है, एक तो आपकी स्केचअप मॉडल हैवी होगा, दूसरा आपका जो फाइल है वो थोड़ा सा स्लो होगा, और अगर आप बहुत ज्यादा लो रेजोल्यूशन इमेज को डाल रहे हो सो उससे आपका फाइनल रेंडर ब्लरी होगा। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम दिखेगा नहीं, मैं कह रहा हूं ब्लर होगा। ठीक है, सो इन चीजों का आप बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे। बात करते हैं टिप नंबर 2 को, और लेकर चलता हूं डिस्प्ले पे, दिखाता हूं कैसे इसको परफॉर्म करना है। ठीक है, सो सबसे पहले यहां पर था उसके अंदर नेम योर मटेरियल। सो कहने का मतलब क्या है, आप यहां पर राइट क्लिक करना, जेनरिक पर जाना। जेनरिक क्या है? आपका बेसिक मटेरियल क्रिएट करता है। आप यहां पर उसकी नेमिंग करना, लाइक अगर मैं वाटर मटेरियल क्रिएट कर रहा हूं तो यहां पर वाटर टाइप करना। अब वाटर, अब देखो ये एरर है, कहने का मतलब इसका ये कि ऑलरेडी ये मटेरियल एग्जिस्ट कर रहा है। सो यहां पर मैं मान लो डाल देता हूं वुडन, है ना, प्लैंक, मैंने डाला। अब देखो यहां पर नाम करने से मटेरियल नहीं बनता, अभी और सेटिंग्स है जो फर्दर क्लासेस में देखेंगे, बट फिलहाल ये समझो कि यहां पर हर एक मटेरियल का नामकरण करना जरूरी है। फॉर एन एग्जाम्पल यहां पर ये एक स्टोन का मटेरियल है, तो देखो मैंने इसको नेमिंग कर रखा है। ऑल दो वीरे 6 में एक फीचर ऐड हुआ था टैग करके, सो आप यहां पर टैग भी क्रिएट कर सकते हो। ये देखो न्यू पे मैंने क्लिक किया। अभी इसके बारे में बात करना सही नहीं है, बट बता देता हूं थोड़ा बहुत। ठीक है, टैग है, यहां पर मैंने मान लो इसका नाम दिया लेवल 1। आपने मटेरियल्स को लेवल 1 पर डालना है। ठीक है, सो मैंने यहां पर मटेरियल सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, टैग में गया और यहां पर मैं इसको लेवल 1 पे रखा। सेम इसी तरीके से एक और मटेरियल को लेवल 1 पर डालता हूं, तो ये देखो ये इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर पा रहे हो आप। देखो लेवल 1 को मैं एक्सपेंड करूंगा तो दोनों मटेरियल मेरे को इजीली दिख रहा है। सो इस तरीके से आप यहां पर ऑर्गेनाइज करोगे, ठीक है ना, नामकरण करोगे ताकि आपको हेल्प मिले यहां पर। ठीक है, चलिए अब यहां पर उसके अंदर एक और पॉइंट आपने देखा था हाई रेजोल्यूशन और लो रेजोल्यूशन को लेकर। ठीक है, सो ये खैर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वीरे 6 के साथ। पहले वाले जो बैच में मैंने करवाया था उसमें एक प्लगइन बताया था मटेरियल रीसाइजर को करके। अगर कोई ऐसी इमेज है जो करीब करीब 8000 पिक्सल्स में है, यानी बहुत हैवी है, तो आप उसकी इमेज साइज को डिक्रीज कर सकते हो। उसके लिए एक प्लगइन है हमारे पास, तो यहां पर एक्सटेंशन वेयरहाउस में आ जाओगे। फिलहाल अब ये कम यूज हो रहा है। कम क्यों यूज हो रहा है? तो आपके पास एक नया सेटिंग इंट्रोड्यूस हुआ है वीरे में। वीरे जीपीयू के अंदर यहां पर एक फुल साइज ये डिफॉल्ट सेटिंग होता है, बट आई रिकमेंड यू टू गो विद दिस ऑन डिमांड। क्यों करना है, कैसे करना है, आगे फर्दर क्लासेस में हम देखेंगे। सो इस टूल का नाम है मटेरियल रीसाइजर। आप आ जाओगे इस टूल पर। ऑल्दो मैंने भी इसको इंस्टॉल नहीं किया है, बिकॉज मैंने बताया कि यहाँ पर मेरा हाई एंड सिस्टम है और मुझे उतना कुछ खास जरूरत लगता नहीं है। बट अगर आपका एक लो कॉन्फ़िग है और कोई ऐसी इमेज बहुत ज्यादा हैवी है, तो आप यहाँ पर इसको जरूर डाल लेना। मैं यूज करने का तरीका एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपने इसको इंस्टॉल किया, इंस्टॉल करने के बाद ये आपको देखने को मिल जाएगा इस विंडो के अंदर। ठीक है, ये रहा मटेरियल रीसाइजर। जैसे आप इसको ओपन करोगे, ठीक है ना, ये देखिए इस तरीके से। सो यहां पर देखिए आपका स्केचअप इसने कर दिया बंद। क्यों किया? क्योंकि उसने बोला था कि आप नेक्स्ट स्टार्टअप पे इसको ऑन करना। ठीक है, सो या एक बार ओपन कर लेते हैं। जरूरी है वो वाले मॉडल पे काम करना जरूरी है, उसमें काफी कुछ ऐसा है जो आपको बताना जरूरी है मेरे को। ठीक है, ये रहा हमारा टिप्स एंड ट्रिक। तो ये है आपका उसके बाद एक और पॉइंट इसमें लिखा हुआ है ना, पर्ज अनयूज मटेरियल। तो इससे पहले जो मैंने टिप्स आपको बताया वो आप समझ लेना। कौन से वाले टिप्स की मैं बात कर रहा हूं? तो जो आपको मैंने कुछ देर पहले बताया अनयूज को कैसे पर्ज करना है, उसके लिए क्या करना था, विंडो पर जाना था। विंडो पर जाने के बाद मॉडल इन्फो, विंडो, उसके बाद फिर स्टैटिस्टिक्स, फिर आपको पर्ज करना था। ठीक है, सो देखो यहां पर ये ओपन हो जाए, देन आई शेयर द बेटर एक्सपीरियंस कैसे आप मटेरियल रीसाइजर को यूज कर सकते हो। ठीक है, चलिए सो यहां पर अब मैं जाऊंगा मटेरियल रीसाइजर। ठीक है, हाँ बढ़िया, अब ये सही से काम कर रहा है। देखिए
मटेरियल रीसाइजर में ये थंबनेल दिखाता है आपके मटेरियल का, ऑल्दो यहाँ पर सारी डिटेल्स आप देख पाते हैं, ठीक है। ये एक ऑर्डर में लगा हुआ है, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है ना वुड, ये वुडन प्लांट या जो भी ये टेक्स्ट हुआ है। सो एक सेकेंड, हाँ, सो यहाँ पर मैं एक बार इसको सेलेक्ट करता हूं, ये लो वाला है, ऑल्दो अच्छा दोनों लो वाले हैं, ठीक है। सो यहाँ पर कोई भी एक मटेरियल एग्जांपल के तौर पर मैं इसको ले लेता हूं, जिसका यहाँ पर साइज नाम वैसे ऑलरेडी लो पे हो रखा है ना शायद, हाँ ये ऑलरेडी लो रेजोल्यूशन पे हो चुका है 512 पर, बट मान लीजिए मैं इसको और डिक्रीज कर रहा हूं। वैसे मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इसको डिक्रीज करो, बट यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर अगर ये कोई मटेरियल है 3000 पिक्सल पे, सो यहाँ पर मैंने इसको चेक मार्क करना है, गो पे क्लिक करना है, एक नॉर्मल से प्रोग्रामिंग स्टार्ट होगी और ये आपके मटेरियल को कर देगा रीसाइज, ठीक है। सो देखिए अभी यहाँ पर जो कॉपर करके था एक मटेरियल, जो यहाँ पर साइज हो चुका है चेंज। आज की डेट में रिकमेंडेशन नहीं है आप इसको यूज करना, बट यहाँ पर अगर आपका लो कॉन्फ़िगरेशन है तो आप इसको आज भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की। बिटवीन यहाँ पर ये सारे पॉइंट मैंने बता दिए, कैसे आप नेम करोगे, पर्ट्स कैसे करोगे, हाई रेजोल्यूशन इमेज का क्या मतलब होता है। बात करते हैं एड रियलिस्टिक डिटेल्स। इसके लिए आपको कुछ प्लगइन्स मैं बताने वाला हूं, अगर आपके पास नहीं है तो परचेस कर सकते हो, ऑल्दो आप मुझे भी टेक्स्ट कर सकते हो, मैं यहाँ पर आपको बेस्ट प्राइस पर ये प्लगइन जो है ना प्रोवाइड करवा दूंगा, जो कि पेड है। और जो मैं प्लगइन आपको दूंगा ना ये लाइफ टाइम के साथ है, कभी भी किसी भी सिस्टम पे यूज करना है मुझे आप कॉल करना कि सर ऐसा है ये नहीं चल रहा, मैं वापस से आपको एक्टिवेट कर दूंगा, और ये ऑफिशियल है, सो यू वोंट हैव टू बी वरी अबाउट कि कोई क्रैक, ऐसा नहीं, ऑफिशियल है, ठीक है। आप सारी अपडेट्स और सब कुछ कर सकते हो उसमें। सो बात कर रहे हैं हम यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 की। तो पॉइंट नंबर 3 क्या है, एड रियलिस्टिक डिटेल्स। डिटेल्स को लेकर जब हम बात करते हैं तो क्या है वो आइए समझते हैं यहाँ पर, ठीक है। सो उसके अंदर पहले तो कुछ प्लगइन्स है, वो प्लगइन्स क्या क्या हैं उनको नोट आउट कर लेना आप सभी। पहला प्लगइन है आपका ज्वाइंट पुश पुल टूल, है ना, इसको आप जरूर डाउनलोड कर लें। वेल यहाँ पर एक और टूल है कॉल्ड JHS पावर बार, ये सभी मुझे आपके सिस्टम में चाहिए, आगे आप फर्दर कोई भी एडिटिंग या डिटेलिंग करते हो तो आपको चाहिए होगा, ठीक है। ज्वाइंट पुश पुल हो गया, JHS पावर बार हो गया, फर्दर लेक्चर्स में हम इसको यूज करेंगे, बट फिलहाल आप समझ लो। उसके बाद नेक्स्ट आ गया आपको कर्वी लॉफ्ट, एक टूल होगा वो आप यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका क्वाड फेस आप यूज करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वीरे के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद यहाँ पर आपको और भी टूल है, राउंड कॉर्नर एक इंपॉर्टेंट टूल है, ये रहा, आपको देखने को कुछ इस तरीके से मिलता है ना। सो ये सारा एक पैक है, बहुत अफोर्डेबल रेट में अगर आप चाहते हो तो आपको मिल जाएगा, और आप सभी ग्रुप में हैं तो बहुत अफोर्डेबल रेट पे आएगा आपके पास, ठीक है। चलिए बात कर रहे हैं यहाँ पर हम डिटेलिंग की, कैसे आप एक रियलिस्टिक डिटेल ऐड करोगे। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है चेकलिस्ट का। देखो एक तो रेंडर ये हो गया, मान लो एक किचन का आप कुछ रेंडर कर रहे हो, सो यहां पर मेरा पॉइंट को समझना, ये एक मॉडल है, देखो इसमें एक रेक्टेंगल सिर्फ बनाया है ना, बट ये अंदर डेप्थ में नहीं है, जिसकी वजह से आप यहां पर इसको प्लेन देख पा रहे हैं, ठीक है। सो आपको यहां पर एक पॉइंट सीखने को मिल रहा होगा कि जो हमारा वीरे है ना वो एजेस को रेंडर नहीं करता है, ठीक है। तो यहां पर पॉइंट क्या है, आपको हल्का सा गैप जनरेट करना है दोनों लीव्स पर। कहने का सेंस क्या है, यहां पर ये दो शटर हैं, आप थोड़ा सा गैप इसमें डालो 3 mm का। मैंने ये 3 mm का गैप डाला और जब रेंडर किया तो आप देखो एक अलग सा डिटेल फील कर पा रहे हो। तो एक इस तरीके का डिटेल है जो किचन में सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स। सो इक्वल गैप का मेंटेन करो, आप अपना एक स्टैंडर्ड बनाओ कि क्या बेटर लग रहा है। तो यहां पर ये था कैसे आप यहां पर डिटेल डालोगे, और इसके लिए यूज करना पड़ेगा आपको पुश पुल टूल, जो आपको बड़े लेवल पर यूज करना है तो ये परचेज वाला है, और बहुत बेसिक सा कुछ चेंजेस है जैसे ये वाला, सो उसके लिए तो आप यहाँ पर नॉर्मली पुश टूल से यूज कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए बात करते और ज्यादा डिटेल का, तो इसमें क्या फर्क है। यहां पर देखो ये 3 बॉक्स है हमारे पास, 1 2 3, बट अगर मैं ट्रिपल क्लिक करता हूं ना इनमें, तो आप देखो जो इनके एजेस है राइट साइड वाला ये कम है इसमें, है ना, इसमें जो हमारे राउंड एजेस है कम है, और लेफ्ट साइड वाले में एजेस ज्यादा स्मूथ है। अब ये इंपैक्ट हमें रेंडर में भी देखने को मिलता है, ये देखिए, है ना। इस तरीके से आप एजेस को डालो, देखो ये कितना शार्प लग रहा है, ये कितना सॉफ्ट है,
और ये थोड़ा सा ऐसा ब्रेकेज दिख रहा है। सो अगर कोई भी वॉल या कुछ ऐसा है तो कुछ पे हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं, कहने का मतलब है कॉर्नर्स को राउंड करते हैं ताकि वो ज्यादा स्मूथ प्रोवाइड कर सके, ठीक है। सो सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी एक राउंड दिया हुआ है, देखो इस कॉर्नर पे भी, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे इम्पैक्ट कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहे हैं ना। देखिए, सो ये टिप्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ऑल्दो ये किया गया है राउंड कॉर्नर टूल से, जरूर आप इनको लें, है ना। चलिए, अब यहां पर बात कर रहा हूं एक और लास्ट हमारा जो पॉइंट है ना, जस्ट अ सेकेंड, जो हमारा पॉइंट है वो है माइंड योर पॉलीगन। 100% मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, है ना। सो इसको बताने के लिए यहां पर एक मॉडल है, हमारे पास 3 स्फीयर रखे हुए हैं। एक स्फीयर जो है, मैं यहां पर इनके एजेस को ऑन कर देता हूं, हिडन ज्योमेट्रीज, ठीक है। अब यहां पर देखो, जो इसमें एजेस दिख रही है आपको, ये थोड़ी ज्यादा है और ज्यादा इसमें है, सबसे कम इस वाले में है। सो अब मेरे पॉइंट को समझना गाइस, अगर कोई ऑब्जेक्ट, ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं, अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर है आपके रेंडर में, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर एक बेड है, बेड के बाजू में साइड टेबल है, साइड टेबल पे आपने कोई रोलेक्स का एक वॉच को रखा। सो उस वॉच को आप दिखाओ, मना नहीं है, लेकिन आप उसके पॉलीगन्स को कम रखना। कम क्यों रखना? क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है, आपका एम नहीं है। सो देखो, अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, देखो ये बहुत दूर है, तो ये तीनों स्फीयर बिल्कुल इक्वल दिख रही हैं, इसके पॉलीगन से में कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अगर वहीं मैं थोड़ा सा पास आता हूं, ठीक है, अब मैंने मान लो कि ऑब्जेक्ट के थोड़ा और पास आ गया, ऐसा करने के बाद मैंने रेंडर लिया, तो यहां पर देखो थोड़ा सा फील आ रहा है, मतलब थोड़ा सा क्वालिटी में फील आ रहा है। बट अगर कोई ऑब्जेक्ट आपके बहुत आंखों के पास में है तो आप साफ यहां पर चेंजेस देख सकते हो। सो कहने का मतलब वही, अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो आप वहां पर क्या करोगे, जो आपका मॉडल है वो लो क्वालिटी का लोगे, लो पॉलीगन का लोगे 3D वेयर हाउस से, ठीक है। और अगर ऑब्जेक्ट बहुत आंखों के पास है, कैमरा के पास है, तो उसको बहुत स्मूथ लोगे। देखो इसके एजेस कितने ज्यादा स्मूथ हैं, बट वहीं दूसरी साइड यहां पर ब्रेकेज देखने को मिल रहा है। क्या आप सभी को ये टिप्स पसंद आया, समझ में आया? एक बार चैट बॉक्स में यहां पर यस टाइप कर दीजिए फटाफट से, जल्दी फटाफट से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इंटरेस्टिंग लग रहा है ना आप सभी को? अगर इंटरेस्टिंग लग रहा है, लेक्चर डे 1 इंटरेस्टिंग लग रहा है, सो यस चैट बॉक्स में कूल टाइप कर दो एक बार, जल्दी से एक और बार कूल हो जाए एक बार। बहुत बढ़िया। चलिए, सो यहां पर बहुत सही, बहुत सही। ऐसे ही देखो, आप चैट बॉक्स में ऐसा एनर्जी डालोगे ना, सो उतने एनर्जी से आपको न्यूटन थर्ड लॉ क्या है, एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सो अगर आप अपने एक्शंस दिखाओगे कूल यस करके, तो यहाँ पर वही एक्शंस आपको अच्छे से और डिटेल में मिलेगा, ठीक है। सो यस, अगर कोई भी डाउट रहता है या फिर कोई भी आगे स्टूडेंट प्लान कर रहे हैं इस कोर्स के लिए, जो भी इस वीडियो को बाद में देख रहे हो, सो आप इस नंबर पे कॉल करके और भी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। ऑल्दो इंस्टाग्राम हैंडल को जरूर आप सब फॉलो कर लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच। आज के लेक्चर में यही था बिटवीन यहाँ पर। अब बात करते हैं यहाँ पर डाउट्स की। तो फटाफट से यहाँ पर हैंड रेज करेंगे, आप में से जिसका भी कोई डाउट है वो हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सभी अनम्यूट करके पूछेंगे आप इस बार डाउट, ठीक है। सो बात करते हैं सबसे पहले मोहन जी, आप अपना डाउट पूछिए, एक एक करके करेंगे, मैं नाम बोलूंगा, ठीक है ना। सो मोहन जी, सर अपना हाँ बोलिए बोलिए। अपना जो स्क्रीन में उसमें अपना डिजाइन शो का लोगो दिख रहा है सर। स्क्रीन में डिजाइन शो का लोगो दिख रहा है? आपके हाँ पास तो डिजाइन शो का लोगो दिख रहा है क्या? हाँ, आपको मैंने व्हाट्सअप किया है सर, एक बार चेक कर लो। ठीक है, चलिए। और कोई आपका डाउट आज के लेक्चर से? नहीं नहीं सर, कोई सबको समझ में आया? सबसे इंटरेस्टिंग आपको कौन सा पॉइंट लगा, बताइए मुझे। सर मुझे वो कर्व लॉफ्ट का। अच्छा, कर्वी लॉफ्ट का, कर्वी लॉफ्ट वाला, कर्वी लॉफ्ट का मैंने क्या पॉइंट बताया, बताइए तो। एक्चुअली सर, मुझे उसमें अपना जो प्लगइन है उसमें इशू आती है, बाकी तो इशू स्केचर में दूसरा कोई नहीं। अच्छा अच्छा, हेलो। ठीक है, हाँ हाँ बोलिए हाँ, बोलिए।
वही सर, वो अपना प्लगइन में दिक्कत है, बाकी दूसरा स्केचअप में कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। ऑल्दो कल भी हम बात करने वाले हैं ना, मतलब परसों जो क्लास होने वाली है आप सभी की, उसमें हम बात करने वाले हैं एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर मॉडल, मेरा वर्क फ्लो क्या है, कैसे मैं स्पीड में काम करता हूँ, उसके ऊपर आप सभी से ठीक है। रिक्वेस्ट है जिनका कोई क्वेश्चन नहीं है वो भी म्यूट रखें। ठीक है सैम, आप प्लीज म्यूट कर लीजिए, थैंक यू। सो ये सैमसंग S1, हेलो सैमसंग S1 आप प्लीज म्यूट रखिए। ओके, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर शाह जी, ठीक है, समीम शाह जी आप पूछिए मुझे। यस एक्चुअली तो मेरे दो क्वेश्चन है। या वन इज के सर के हम कोई भी मटेरियल जैसे बाहर से हमने लिया, वेयर हाउस से ले लिया, राइट? ठीक है, 3D वेयर हाउस से या आपने कोई लिया। भी मॉडल, हाँ कोई भी मॉडल हमने ले लिया, तो सर उसके टेक्सचर जब हम सेव कैसे करें? आप पूछे कि जैसे कि कोई हमने एडिट करना होता है हाँ हाँ उसके वीडियो में, हाँ तो सर जैसे हम उसके जैसे बिटमैप को हम छेड़ते हैं उसके, हाँ हाँ तो वो एक क्वेश्चन मतलब वैसा आ जाता है, वार्निंग का marks आ साइन जाता आता कि है, ये- वार्निंग का साइन आता है, हाँ करेक्ट। राइट 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 राइट। डोंट वरी, उसके लिए हम लोग बात करेंगे, और मैं समझ गया हूं आपके क्वेश्चन को, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले, क्योंकि देखिए मटेरियल पर हम डिटेल में आगे बात करेंगे, ठीक है ना। ओके सो ओके तब हम उसको कवर करेंगे। सेकंड क्वेश्चन आपका कुछ? अच्छा अच्छा सर, सेकंड क्वेश्चन ये था कि हमने हाई पॉलीगन कोई भी वेयर हाउस से लिया, ठीक है। तो वो एडिटेबल होता है सर कि हम उसे लो पॉलीगन में कन्वर्ट कर दें? आप उसको लो पॉली में क्यों कन्वर्ट करोगे? आपके कहने का मतलब प्रॉक्सी तो नहीं है? नहीं 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 सर, जैसे कि आपने बताया कोई 76,000 का हमने कोई भी रेजोल्यूशन का वो ले ठीक लिया, है राइट? ठीक है। अब वही चीज हमें चाहिए कि हम उसे दूर पे डाल के बट उसके पॉलीगन को लो कर सके, आई मीन टू से उसे कन्वर्ट कर सके कोई 30,000। अच्छा ठीक है, हाँ मैं आपके क्वेश्चन समझ गया। यहाँ पर इसके लिए क्या है, अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको एक आगे फीचर में बताने वाला हूं जिससे हम लोग यहाँ पर प्रॉक्सी क्रिएट करेंगे, ठीक है ना। सो वो आपका रिजॉल्व हो जाएगा उससे, ठीक है। ओके 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 या आगे सब कुछ है, ठीक है। सैमसंग S1, आपका नाम क्या है? ओके प्लीज आप शाह जी आप म्यूट कर सकते हैं। ऑल्दो जिनका डाउट नहीं है, और किसी का आपको डाउट हो सकता है, मे बी उनके क्वेश्चन अच्छे हों और आपको मतलब समझ में आए, सो आप रुक सकते हैं, अदरवाइज आप मीटिंग को भी लीव कर सकते हैं। हाँ पूछिए, आपका क्या क्वेश्चन है सैमसंग S1? ठीक है, आलिया जी, यस प्लीज आप पूछिए, आपका क्या हेलो। क्वेश्चन है? यस हाँ सर, मुझे पूछना था कि जब आपने बताया था कि प्लगइन्स के बारे में, हाँ हाँ। तो पेड है तो वो ग्रुप में से कैसे ले सकते हैं हम आपसे? वो क्या है कि आप में से मैं एक अभी वोटिंग लिस्ट क्रिएट करूंगा, अगर किसी जिनको भी प्लगइन चाहिए होगा, फिर कैसा है ना, हम अपने ग्रुप के लिए, इस ग्रुप के लिए एक मैं बल्क में प्लगइन परचेस करूंगा, वो आप सबको भी अफोर्डेबल रहेगा और वो ज्यादा कॉस्ट नहीं पड़ेगा, मे बी 800 to 900,000 ऐसा पड़ेगा, जिसमें टोटल 8 to 9 प्लगइन्स आपको मिलने वाला है, ठीक है। जिसमें कर्वी लॉफ्ट भी है, ज्वाइंट पुश पुल टूल भी है, बहुत बहुत सही रहेगा, मतलब ग्रुप में होना, और वो लाइफ टाइम के लिए सबसे अच्छी बात। जो भी कॉस्टिंग है डे बाय डे महंगाई बढ़ रही है, सो ऑल्दो वो आपका लाइफ टाइम के लिए रहेगा, एक पीसी के लिए रहेगा। अगर सिस्टम मतलब मान लो विंडो फॉर्मेट भी होता है ना, सो वो आप वापस से मेरे से ले सकते हो, ठीक है। ओके ओके। या और दूसरा पूछना था सर, वीरे का प्लगइन्स कैसे डाउनलोड करने? देखिए वीरे खुद एक प्लगइन है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, जिसमें हम लोग वीरे को इंस्टॉल करना सीखने वाले हैं, ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन आपका? नहीं, मेरे को मॉडलिंग के बारे में ही पूछना था कि आप स्टार्ट करने वाले हैं क्या मॉडलिंग? हाँ हाँ, मॉडलिंग वो भी नेक्स्ट लेक्चर में होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा जो कंटेंट होने वाला है वो है हमारा वीरे कैसे इंस्टॉल करेंगे, ऑल दो जो स्ट्रैटेजीज है ऑल, ठीक है। ओके ओके, थैंक यू सर। ओके, मोस्ट वेलकम। अंकित जी प्लीज आप पूछिए। सर मैं जनरली क्या है कि कभी भी मॉडल इंपोर्ट करता हूँ, ठीक है, तो उसमें दिक्कत आती है। इंपोर्ट करने में आती है आपका हाँ, दिक्कत का मतलब करने में सिस्टम हैंग कर जाता है, और जब ऑर्बिट करता हूँ तो बड़ा दिक्कत आता है उसमें। हाँ हैंग करता है, लेटेंसी जैसे होता है ना, बेसिक लैग बिहाइंड, तो बहुत वो सही, करता है। और बहुत ऑटो सही, सेव बहुत मोड सही। ऑफ करते ही थोड़ा सा फर्क पड़ता हाँ हाँ, तो थोड़ा वो बहुत उसमें दिक्कत हाँ, रहता है, और कई बार करते करते ऑटो सेव ऑफ करते ही वो क्रैश मार जाता है। मैं आपकी बात समझ गया। अब यहाँ पर देखिए वापस से हम आ जाते हैं अपनी टेक्नोलॉजी वाले, जो मैंने बताया था ना रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी वाले पेज पर। ये पेज आपको दिख रहा है,
पीछे बैक एंड पे जी। स्क्रीन पे। सो इसमें क्या है ना कि मैंने बात किया था जीपीयू का, सीपीयू का, रैम का। अब यहाँ पर जब जो आपका क्वेश्चन है कि वो प्रोसेसिंग में टाइम लगता है, सो इसमें इनके अलावा एक और टेक्नोलॉजी होती है जो है आपका एसएसडी मेमोरी। एसएसडी कितने जीबी का है आपका? एसएसडी मेरी 1 TB की है। 1 TB का है। उसमें फ्री स्पेस कितना है? आप सब भी सुनना है इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूँ। तकरीबन मेरे पास एसएसडी में स्पेस जो अभी बचा हुआ है 512 GB के आसपास बचा हुआ। अब देखो 512 जीबी बचा हुआ है ना, उसमें से हम कुछ स्पेस स्केचअप के लिए देंगे जो फर्दर आगे क्लास में सीखेंगे, ठीक है? जिससे आप सभी नोटिस कर लेना, वो जो मैं ट्रिक बताने वाला हूं ना कहीं अवेलेबल नहीं है, 2000% गारंटेड स्टैंप लगाकर आप ले लेना, ठीक है? तो जो उससे आप सभी का जो इंपोर्ट वाला है ना वो सॉल्यूशन हो जाएगा। जितना ज्यादा एसएसडी होगा उतनी ज्यादा मैं आपको स्पीड दे सकता हूं, बस आप इतना समझ जाओ, ठीक है? तो उसके लिए ऐसा तो नहीं मेरे को अपना रैम इंक्रीज करना है? एग्जिस्टिंग में नहीं, जो नहीं, रैम मैं नहीं, यूज कर रहा हूँ नहीं 4 उससे GB मेरा ग्राफिक कार्ड है, हाँ और उसके साथ में जो मैं रैम यूज कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ आपका 16 GB। 16 जीबी रैम है ना? हाँ वो कोई इशू नहीं है, आपका एसएसडी मेमोरी है, वो मैं आगे फर्दर बताऊंगा। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, ये जो है ना कुछ और टिप्स एंड ट्रिक्स, सो ये यूट्यूब पे भी अपलोड होगी ये वाली वीडियो, ठीक है? सो आगे जो जैसे आने आपकी वाली जो भी वीडियोस है आज का रिकॉर्डिंग सेशन है वो हमें कैसे पर्सनली एक्सेस करने को मिलेगा? वो सब कोई आप चीजें टेंशन जैसे मत नोट नहीं लीजिए, कर तो आदमी हो जाएगा वो सब मिल करके जाएगा, देख ले। आपको ग्रुप में मिल जाएगा, जस्ट विद इन 1 आवर मिल जाएगा, ठीक है? या फिर कल मॉर्निंग तक Okay. आ जाएगा, ठीक है? सो या Okay. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर एचपी, जिनका भी नाम है यहाँ पर। और फिर नेक्स्ट दीपांशु जी आप तैयार रहिएगा, आपसे अभी पूछेंगे, ठीक है? या एचपी करके आपका नाम क्या है? सर मेरा क्वेश्चन है। योर नेम? अच्छा बताइए क्वेश्चन। मैं अभी क्रैक न्यू वर्जन यूज कर रहा हूँ कैसे फॉलो हो जाए? मैं प्रॉपर वे में ऑडिबल नहीं हूँ। आपने शायद कुछ ऐसा बोला कि आप क्रैक वर्जन यूज कर रहे हैं, राइट? यस राइट। उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, और क्रैक के बारे में हम बात अभी फिलहाल नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी ऑफिशियली सब कुछ चल रहा है, ठीक है? सो या ऑलराइट, या ओके, नो इशू। वेल दीपांशु जी अभी आपका क्वेश्चन क्या है? हाउ वुड बी द इफेक्ट्स इफ देयर इज वन कंपोनेंट प्रेजेंट मल्टीपल टाइम एंड ड्यू टू सम चेंजेस रिक्वायरमेंट वी सेलेक्ट कंपोनेंट ऑफ द कंपोनेंट एज अ यूनिक ऑफ फिंगर एट अ टाइम। यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर। अगर बहुत सारे आपके पास कंपोनेंट हैं, दीपांशु जी का क्वेश्चन है कि अगर बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं और उसमें से एक को हमने यूनिक कर दिया, सो क्या वो अफेक्ट करेगा? तो यस, वो उसको एज अ सेकेंडरी कंपोनेंट, मतलब कंपोनेंट 1 कंपोनेंट 2 से कंसिडर करेगा, और उससे कुछ माइनर सा रहेगा चेंजेस, है ना? माइनर सेकेंड्स का फर्क पड़ता है, लेकिन अगर वो कंपोनेंट है तो वो बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है? सो अब और किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो डायरेक्टली अनम्यूट कर सकता है। बिटवीन यहाँ पर लेक्चर कैसा लगा आप मेरे को कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताइए, है ना? सर प्लगइन के ऊपर भी एक लेक्चर लूंगा। ठीक है, मैं प्लगइन्स के ऊपर भी थोड़ा बहुत बता दूंगा आपको, ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए, ओके, थैंक यू। Yes, as I told you, yes. So we won't have to be just disclose this trick ना. So yeah, that's fine. All right. Thank you so much. आज आपने इस लेक्चर को ज्वाइन किया, मुझे भी अच्छा लगा पढ़ाकर और बहुत अच्छा रहा। नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है ये हमारा परसों होगा, ठीक है? और जस्ट 2-3 दिन बाद से हमारा जो लेक्चर एक रिक्वेस्ट और रहा है मेरा यस कि ये डिजाइन शो का लोगों को थोड़ा मिनिमाइज करने का तो अपने को ज्यादा दिखने का एरिया जो होता है तो थोड़ा इजी रहता है। मैं एक पॉइंट बता रहा हूँ, आप अगर फोन से यूज कर रहे हैं, स्टार्टिंग अगर आप फोन सेम प्रॉब्लम मुझे भी आ रहा सर, आपको जो बोला वही। वो मैं ये पॉइंट कर रहा हूँ ना, अगर आप फोन में यूज कर रहे हो ना, मे बी आप फोन से जूम मीटिंग अटेंड कर रहे हो। यस आप तो फोन में ही कर पा रहे, क्योंकि लैपटॉप पे अगर करते दोनों साइड पे साइमल्टेनियसली तो दिक्कत रहता है अपने को। बट देखिए ये तो जूम मीटिंग वालों का डिफॉल्ट है, और वो मे बी मेरे अकॉर्डिंगली, मैं बाकी कोई सॉल्यूशन मिलता है तो मैं करता हूँ, बट जहां तक मैं जानता हूं ये लोगो नहीं हट पाएगा। रीजन बिंग वो एक इंटरफेस है जो दिखाता है हर बार फोन में दिखाएगा, लैपटॉप में आपको बिल्कुल क्लियरली दिखेगा। इसलिए मैंने आपको बोला बेटर एक्सपीरियंस के लिए बाद में इस क्लास को देखोगे तो वो लोगो नहीं आएगा, है ना? एग्जैक्टली यहाँ पर लोगो नहीं है मेरे पास, वो आपके पास आ रहा है, ठीक है? ठीक है।
आप उसको थोड़ा बहुत आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा बिटवीन। ठीक है, आज के लिए इतना काफी और टाइम ज्यादा हो चुका है। सो यस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस लेक्चर। गुड बाय, गुड नाइट। Thank you. या गुड Thank you. नाइट, गुड नाइट।